नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीएस के 25 महत्वपूर्ण से साथ में जो सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारत और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम निम्न में कहाँ लगाया गया है? ए सूरत, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद या डी मुंबई। का सही आंसर है हमारा बी हैदराबाद। और इसे गोल्ड सिंका प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाया गया है और इस एटीएम से 5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। विश्व बैंक के अनुसार दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त किया है निम्न में कौन है? ए भारत, बी मैक्सिको, सी चीन या डी मिस्र। का सही आंसर है हमारा ए भारत। और विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, उसी में ये जानकारी दी गई है। और इसके आधार पर भारत विश्व का पहला देश है जो प्रवासी लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा पैसा प्राप्त करता है, और उसके बाद मैक्सिको, फिर चीन और फिर मिस्र आता है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में विश्व का पहला तंबाकू कानून पारित करने वाला देश है? ए डेनमार्क, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी स्पेन। का सही आंसर है हमारा बी न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में किस देश ने अपना पहला चंद्रयान राशिद सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? ए सऊदी अरब, बी इराक, सी संयुक्त अरब अमीरात या डी बहरीन। सही आंसर है हमारा सी संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना या डी असम। सही आंसर है इसका ए केरल। और केरल के सीएम पिनराई विजयन ने एर्नाकुलम जिले में अल्वा जगह है वहाँ इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में सामाजिक प्रगति सूचकांक में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? ए पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी गोवा या डी झारखंड। इसका सही आंसर है हमारा ए पुडुचेरी। पुडुचेरी के बाद लक्षद्वीप और फिर गोवा आता है, जबकि सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे निचले स्तर पर झारखंड है और फिर उसके बाद बिहार का नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेख है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी इंडिका या डी वायु पुराण। का सही आंसर है हमारा सी इंडिका। और इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की थी, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 8। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? ए श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका, जोशीमठ, बी श्रृंगेरी, द्वारका, प्रयाग, जोशीमठ, सी द्वारका, जोशीमठ, कांची, गुवाहाटी या डी श्रृंगेरी, वाराणसी, द्वारका, रामेश्वरम। सही आंसर है हमारा ए श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और जोशीमठ में। श्रृंगेरी कर्नाटक में पड़ता है, पुरी उड़ीसा में, द्वारका गुजरात में और जोशीमठ उत्तराखंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावत के युद्ध में पराजित किया गया था? ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद, सी कुमारपाल या डी भीम द्वितीय। सही आंसर है हमारा बी जयचंद। और ये युद्ध 1194 में हुआ था, जबकि मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1178 में गुजरात पर किया था। और उस समय वहाँ का शासक था भीम द्वितीय, जिसे मूलराज द्वितीय भी के नाम से भी जानते थे। और उसने अपनी साहसी माँ नायका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। जबकि 1191 और 92 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था, जिसे तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें 1191 का पहला तराइन युद्ध पृथ्वीराज चौहान जिसमें जीते थे, और जो दूसरा 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में वो कौन सुल्तान था जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था? ए बलबन, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी इल्तुतमिश। इसका सही आंसर है हमारा सी अलाउद्दीन खिलजी।
और इसने चरी एवं घरी कर भी लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 11, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ए ज्योतिबा फूले, बी बी आर अम्बेडकर, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी एम जी रानाडे? का सही आंसर है हमारा ए ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले ने ही गुलामगिरी पुस्तक की रचना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य गांधी जी द्वारा रखा गया था। ए चंपारण आंदोलन के समय, बी असहयोग आंदोलन के समय, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या डी भारत छोड़ो आंदोलन के समय? सही आंसर है हमारा बी असहयोग आंदोलन के समय, जो 1920 में हुआ था। जबकि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण आंदोलन था, जो 1917 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, लोक नियोजन में अवसर की समानता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 18 या डी अनुच्छेद 44? इसका सही आंसर है हमारा ए अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन का मतलब होता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। और अनुच्छेद 15 में है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंश से संबंधित है, और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा, सी राज्यपाल द्वारा या डी राज्य विधान मंडल द्वारा? का सही आंसर है हमारा बी संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ए 1 घंटा, बी 2 घंटा, सी 30 मिनट या डी अनिश्चित समय के लिए? सही आंसर है हमारा ए 1 घंटा, और शून्यकाल हमारा 12 से 1 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा के सभापति या डी लोकसभा का अध्यक्ष? का सही आंसर है हमारा डी लोकसभा का अध्यक्ष। और लोक लेखा समिति 1 वर्ष के लिए बनाई जाती है, और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ए आइसोबार, बी आइसोबाथ, सी आइसोथर्म या डी आइसोफाइट? का सही आंसर है हमारा बी आइसोबाथ। जबकि आइसोबार समान दाब को दर्शाने वाली रेखा होती है, आइसोथर्म समान तापमान मापने वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा होती है, और आइसोफाइट समान ऊंचाई वाली वनस्पति जो स्तरों को मिलाने वाली रेखा होती है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? ए अमेरिका में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी ब्राज़ील में या डी दक्षिण अफ्रीका में? का सही आंसर है हमारा बी ऑस्ट्रेलिया में। वर्षा की कमी के कारण मध्यवर्ती निम्न भूमि में बहुत गहरे कुएं खोदे गए, जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है, और इन कुओं को विस्तृत क्षेत्र में ही ग्रेट आर्टिजन बेसिन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर या डी आर्कटिक महासागर? इसका सही आंसर है हमारा ए प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में ब्राज़ील की राष्ट्रभाषा क्या है? ए अंग्रेजी, बी ब्राज़ीलियन, सी पुर्तगाली या डी फ्रेंच? का सही आंसर है हमारा सी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? ए सीसा, बी पारा, सी टिन या डी निकेल? का सही आंसर है हमारा बी पारा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ए चमगादड़, बी कौवा,
सी चील या डी मैना। का सही आंसर हमारा ए चमगादड़। चमगादड़ एक स्तनधारी है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसमें लिंगुणसूत्र नहीं होते? ए बंदर, बी चीता, सी तितली या डी छिपकली। इसका सही आंसर है डी छिपकली, चूँकि इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। क्वेश्चन नंबर 24, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं? ए अस्थिमज्जा में, बी यकृत में, सी गुर्दे में या डी हृदय में। इसका सही आंसर है हमारा ए अस्थिमज्जा में। और आरबीसी श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है और इनका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है और इनका विनाश प्लीहा में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। का सही आंसर हमारा सी राजस्थान। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।